नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं कंवर राठी अपने YouTube चैनल जस्ट ट्रुथ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसी उम्मीद के साथ में आज का विषय लेते हैं। सत्य घटनाओं पर आधारित जो भी कहानियां हैं, घटनाएं हैं, मैं आपको जिनके साथ घटी है वो घटनाएं या जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है उनसे बातचीत करके उनका विवरण लेकर के आप तक पहुंचाता हूं। और वैसे भी मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो सारा गुरु शिष्य ट्रेडिशन में, ये भूत प्रेत हो या आत्मा परमात्मा की बात हो, योग की हो, ध्यान की हो, साधना की हो, तपस्या की हो, इन्हीं में मेरा लाइफ गुजरा है। इसलिए मेरे खुद के अनुभव भी काफी अच्छे खासे हैं इन चीजों के लिए। तो इसलिए मैं इनका जिनके साथ ऐसी ऊपरी हवा की, भूत प्रेत की घटनाएं हो जाती है तो उसका समाधान भी हम इसमें आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे और खुद भी इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं अगर जो लोग ग्रसित हैं। और इसका उपाय योग के द्वारा सबसे आसान है। इसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता, किसी तांत्रिक या पंडित की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के पास है पंडित तो अपने अनुष्ठानों के द्वारा अपने निवारण कर सकता है। अगर असमर्थ है तो आप फिजिकल प्रैक्टिस से तो आप कर ही सकते हैं, योग से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। आज की जो घटना है वो मुंबई के एक चैम्बूर की घटना है, एक जैन मंदिर की घटना है। ये घटना वहां पे एक हमारे जिम पार्टनर है कामले सर, वो वहां पे करीबन 1990 से वहां पे जॉब करते हैं, वहां का कार्यभार संभालते हैं उस मंदिर का, उस ट्रस्ट का। तो 94-95 के आसपास की वो घटना बता रहे थे। उन्होंने जो विवरण दिया वो मैं आपको बता रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देता है, सोचने पे मजबूर करते हैं क्या ऐसा भी पॉसिबल है। बट उन्होंने बताया और तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। उनका मंदिर का एक प्रांगण था, एक आंगन था, बाहर था। वहां पे जब वो सुबह जाते थे तो देखते थे कि उस आंगन के अंदर एक टोकरी, कम से कम 50 से 100 नींबू कटे हुए, उस पे लाल सिंदूर लगा हुआ, वहां पे आटा, कुछ नाला, नारियल सुबह मिलता था। एक दो दिन की घटना तो इग्नोर की होगा, कोई किसी ने कर दिया होगा। बट वो डे बाय डे होता, महीनों गुजर गए। मंदिर के जितने ट्रस्टी थे सबके सामने वो बातें गई। वहां पे रात को पहरे बिठाए गए और पहरे बिठाने के बावजूद भी देखते थे कि सुबह फिर वही एक टोकरी नींबू, वही सारा सामान जो तंत्र क्रिया का होता है वो सब मिलता था और तंत्र क्रिया होके चली जाती थी। अब ये घटना घटते घटते कई पंडित बुलाए, समाधान नहीं हुआ। यूं चलते चलते 2 साल तक हर रोज एक टोकरी नींबू उस आंगन में मिलते थे मंदिर के। ये परेशान हो चुके थे कि यहाँ पे कुछ कोई तो आता है पर समझ में नहीं आता कौन आता है। इन्होंने बहुत सारे वॉचमैन भी बिठाए कि रात भर जागेंगे। वॉचमैन गेट के बाहर बैठे रहते थे पर अंदर क्रिया होके निकल जाती थी। कौन आता था कौन जाता था कभी कोई पता नहीं चला। फिर कोई पूना के बहुत अच्छे विद्वान पंडित थे, कर्मकांड वाले, उनसे इन्होंने संपर्क किया, उनको बुलाया। उधर उन्होंने कुछ क्रिया की उस ग्राउंड के ऊपर। तो बोला कि आज वॉचमैन बिठाओ, आज आदमी पकड़ा जाएगा। 4-5 वॉचमैन बैठ गए। और भी लोग थे जो जानना चाहते थे कि कौन है, कौन करता है ये जो हम 24 घंटे नजर रखने के बाद भी उसके बीच में करके निकल जाता है, आज तक पकड़ में नहीं आया। तो बैठे। रात को एक आदमी पकड़ा गया 1:30 से 2 बजे के बीच में। आदमी को पकड़ लिया। आदमी सोया हुआ है और सोया हुआ ही चल रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसको वहां के वॉचमैन ने, लोगों ने पकड़ के 1-2 थप्पड़ भी मारा। उसको पुलिस स्टेशन लेके गए कि इसने ऐसे ऐसे 2 साल से लगा हुआ है, हम परेशान हैं, ये है। पुलिस उसको रात को 2 पुलिस वाले ग्राउंड पे लेके आए। वो आदमी जाग ही नहीं रहा है, चल रहा है, बस जहां डायरेक्शन दो उधर ही चलता है। उधर आकर के देखा उनको, क्योंकि पुलिस को पहले भी कई बार शिकायतें की, उन्होंने भी अपना आदमी लगाया तो कोई पकड़ में नहीं आया। तो उनको लगा कि शायद मंदिर का ही अंदर का कोई आदमी होगा, वो करता होगा और बात आई गई हो गई। पर आज बंदा पकड़ा गया। बंदे के घर पे लेके गए बंदे को। उनके घर वालों से बातचीत की। वो बोले कि ये आदमी तो बहुत अच्छा आदमी है, ये ऐसी चीज कभी कर ही नहीं सकता। और ये कब उठ के जाता है, कब आता, 2 साल की बात कर रहे हैं, हम साथ में सोते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि दरवाजा खोल के गया हुआ। हमारे तो गेट के बाहर भी ताला लगा रहता है, तो जाएगा कैसे।
तो ये सारी घटनाएं होने पकड़े जाने के बाद उनके घर वाले अच्छे लगे, इसलिए वहाँ पे जो पुलिस वाले थे और मंदिर ट्रस्ट के आदमी और वॉचमैन सबके बीच में ये समझौता हुआ कि भाई जो भी है ठीक है, आगे से नहीं होगा, छोड़ो, ये पागल है, इसको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उसका एक ही बयान, मुझे कुछ नहीं मालूम, न मैंने क्रिया की, न मैंने देखा, न मुझे कुछ आता। तो क्या करें उसका, कौन सी रिपोर्ट लेके, कौन सी तंत्र क्रिया के क्या किया क्या नहीं किया, तो छोड़ दिया उसको। पंडित ने बोला इसके बस की बात नहीं थी, आप इससे कुछ मत कहिए, इसके बस की बात नहीं, इसके बस से बाहर है ये चीज, ये आप नहीं समझेंगे, आपका काम हो गया। पंडित ने वहां पे जो भी कील वगैरह ठोकनी थी, जो भी क्रिया करनी थी वो कर दी, और कुछ दिन के लिए लगातार उसमें जल छिड़कने को या जो भी उन्होंने क्रियाएं बताई थी, सामान रखने को बोला था, वो किया। तो वहां पे वो नींबू रखने, आज तक सब ठीक है। अभी इन्होंने ये घटना मुझे बताई, मैंने बोला भाई इसका राज तो जानना चाहिए। मैं बोला मैं उस पंडित का नंबर मिलेगा? बोले 1995 की बात है, कहाँ होगा वो, तभी काफी एज थी उसकी, है कि नहीं है? बोला नहीं, आप उसका पता लगाओ। कई दिन के बाद उसने मुझे उसका नंबर दिया पंडित का कि भाई ऐसा करो, क्या आप बात कर लो। तो पंडित जी से बात हुई, बड़ा प्रणाम किया, न मैं उनको जानता हूँ न वो मुझे जानते हैं, पर बोले कि आपको ऐसी क्या बात करनी मेरे से, या कि वहां से नंबर निकाल के दिया। 15-20 साल से मेरा कांटेक्ट नहीं है चैम्बूर में। मैंने उनसे पूछा कि आपने एक घटना का निवारण किया था, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, वो घटना क्या थी और उसका निवारण क्या किया आपने? बोला कौन सी घटना, उसको तो याद भी नहीं है। मैं चैम्बूर के जैन मंदिर की घटना बोला, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। फिर जो उन्होंने उस घटना का विवरण दिया, आत्मा हिला देता है। उसने बताया कि ये जो बंदा था जो नींबू क्रिया करता था, ये कभी उज्जैन में गया था दर्शन करने के लिए, वहां को एक तांत्रिक मिल गया होगा, तांत्रिक को उसने भी बता दिया कि भाई हमारा ये काम वाम नहीं चल रहा, तो थोड़ा कुछ कर ले। तो तांत्रिक को शरीफ सा आदमी लगा, इसके अंदर क्या देखा, इसको क्या खिलाया क्या पिलाया, और बोला तेरा काम हो जाएगा। इसको कुछ मालूम ही नहीं, ये तो प्रणाम करके अपने दर्शन करके आ गया। तो मुंबई के कुछ छोटे मोटे जो भी काम तांत्रिक जिससे पैसे लेते थे वो कराते थे, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया। तांत्रिक के पास भूत विद्या थी, भूत काबू में करने की विद्या थी, उसने कुछ एक भूत काबू में कर रखे थे, ये पंडित जी का कहना है। वो क्या करते थे कि जो मंदिर का आंगन था, वो जगह थी, वो मेन लोकेशन था, पोश एरिया। किसी की नजर पड़ी कोई साउथ इंडियन की, सेट्टी वगैरह की, कि यहाँ तो होटल चलेगा अच्छा, तो उस जगह को खाली कराने के लिए या जगह मंदिर वाले बेच दें उसको, तो इस बहाने से उसने कि भाई कुछ ऐसी क्रिया की जाए मंदिर वाले इसको छोड़ दें और इसको सस्ते ऑफर में मुझे दे दें। तो उसने उस तांत्रिक से पैसे देकर के ये क्रिया कराई थी, और क्रिया हुई ऐसे कि उस तांत्रिक ने एक भूत को इस आदमी के अंदर प्रविष्ट किया, और वो रात को 12, 1, 1:30 बजे जैसे भी घर वाले सो जाते थे, और वो ऐसी क्रिया करता था, कोई भी घर वाला उठ ही नहीं पाता था, तब तक वो क्रिया होती थी। तो ताले लगे हुए में से भी कहां से निकलता था पता नहीं चलता था वो, और उस आंगन में जाकर के, उस जगह पे, प्लॉट पे जाकर के वो पूरी क्रिया करके भी आ जाता था, पर किसी को दिखाई नहीं दिया वो बंदा कभी भी। ये भूत का काम था। उसके अंदर एक आत्मा प्रविष्ट की, और वो आत्मा से जो चाहता था वहां पे तंत्र मंत्र क्रिया के द्वारा यहां इससे वो क्रियाकांड कर्मकांड करवा देता था। ये सामने वाला वो भी मंदिर था, ट्रस्ट, वहां पे भी बहुत पॉजिटिव सात्विक एनर्जी है, तो उसको इतना जल्दी हिलाना कोई आसान भी नहीं था। वहां पे तो लोग, हजारों लोगों के माथे टेकते हैं, वहां की जो भावनाएं होती हैं वो वहां पे हैं। तो एक भूत प्रेत क्या कर सकता, उधर कुछ नहीं कर सकता, पर वो अपनी क्रिया कर रहा है लगातार, कि कभी तो दुखी होकर के इस प्लॉट को बेच देंगे वो। और प्लॉट को बेचने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे वहां के चैम्बूर के ही लोग। तो वो रात को उसके अंदर प्रविष्ट होकर के उसको वहां से उठाता था, और नींबू भी लेके आता था मार्केट से, कहां से लाता था ये किसी को नहीं मालूम।
और वो सारी क्रिया कहाँ से वो रोज सामान लाता था, बल्कि उनके घर में कुछ भी सामान दिखाई नहीं दिया, कोई क्रिया का, तंत्र का, हवन का कोई भी सामान नहीं। फिर भी सारा सामान डेली आता था और प्लॉट में रख के आता था। जो भी करना था वो उस सोए हुए आदमी से कराता था। फिर इसने उसके परिवार के सामने बैठ करके पंडित जी ने उनको पूछा कि तुम कहीं गए थे क्या कभी आसपास में, नियर अबाउट? बोला नहीं, हम तो वहां पे महादेव के यहाँ माथा टेकने जाते हैं, कभी कभी आगे निकल जाते हैं, वहाँ तांत्रिकों से या कोई हवन पूजा पाठ कराने की एक बार बात हुई थी, शायद ये गया, उससे पूछा तो मैं गया था, तांत्रिक से बात भी हुई थी, मैंने अपने घर के काम के लिए उसको बोला भी था, उसने हवन किया, मेरे से पैसे भी लिए, मैं आ गया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ये थोड़ा कमजोर दिल का आदमी था। ये वीकनेस, जो कमजोरी होती है, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई भूत प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे ब्रह्म राक्षस हो, कोई भी हो, वो आपकी कमजोरी को पकड़ते हैं। आपके अंदर अगर सांस लेने की क्षमता पूरी नहीं है तो आपको पकड़ते हैं। आप छोटी छोटी चीजों से डरते रहते हैं तो आपको पकड़ते हैं। और इनका जो पकड़ने का तरीका होता है ना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों में जो फंसा हुआ है या पांचों में से किसी चीज में फंसा हुआ है, कोई लोभी आदमी है उसके ऊपर भी क्रिया फटाक से हो जाती है, कोई लालची आदमी है, कोई कामुक आदमी है, गंदी नजर वाला है, उसके ऊपर भी फटाक से होती है, क्योंकि अपने अंदर रहता है, जो दूसरे में ही रहता है, दूसरे की किसी की बुराई देखने में रहता है या किसी का बुरा करने में रहता है, इसलिए वो खुद की आत्मा उसके अंदर नहीं होती, दूसरे में होती, इसलिए दूसरी आत्मा उसके अंदर प्रवेश करनी बहुत आसान होती है। तो ऐसे लोगों को ही वो पकड़ते, कमजोर लोगों को। तो उसके अंदर जो आत्मा प्रविष्ट की, वो पैसे लेकर के वो सारे क्रिया कराते रहे, वो कमजोर आत्मा उसको दिखाई दी कि कमजोर है, वीकनेस इसके अंदर दिमाग में ही है, तो कमजोर, फिजिकली भी कमजोर है, तो इस पे मेरी भूत प्रेत की जो बाधा इस पे करूं तो ये काम करेगी। और उसने काम भी किया, 2 साल लोगों को परेशान किया। फिर मैंने उनको बोला कि आपने इसको निकाला कैसे? उसने फिर उसके लिए पाठ किए, गायत्री के पाठ, उसके घर में इतना पॉजिटिव वातावरण, इतना माहौल किया, कई दिन तक महागायत्री के हवन हुए, वहां पे जो भी सत्यनारायण की पूजा हुई। इसलिए जिनके घरों में किसी को भी लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, हमारे काम नहीं चल रहे, सब घर परिवार में चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही बिना मतलब के, तो इन सब का एक समाधान है कि आप अपने जो नियर अबाउट अपने जानकार पंडित को, ब्राह्मण को बुलाए घर में, या खुद कर सकते हैं तो माँ गायत्री के हवन करें, महामृत्युंजय के जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, घर के अंदर रात को दिया लगाएं, अखंड ज्योत जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी। जो सोचते रहते हैं आज करूं, कल करूं, कल करूं, परसों करूं, वो नहीं कर पाते, जो कर लेते हैं तो उनकी नेगेटिव ऊर्जा भी निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करना शुरू होती है। वो शरीर से भी, मन से भी, दिल से भी मजबूत हो जाता है। अब ये तो हो गई उसकी घटना के, पंडित जी ने उनको हवन पाठ करके, पूजा पाठ करके, सत्यनारायण की कथा करके उनके घर का वाइब्रेशन बहुत अच्छा बना दिया और वो भूत बाधा को भी काट दिया। बाकी वो भूत बाधा काटने की जो क्रियाएं होती हैं, जो देना होता है, दान करना होता है, या गंगा पे या किसी पवित्र नदी के ऊपर कुछ नारियल बहाना होता है, जो उन्होंने क्रिया बताई उन्होंने की, वो भी सुखी है, मंदिर वाले भी सुखी हैं, और जिसके साथ किया वो भी सुखी है। सॉरी। अब मैं आपको योग के अनुभव के आधार पे इन चीजों का उपाय बता रहा हूं। जिनको लगता है कि मैं कंट्रोल में, खुद के कंट्रोल में नहीं हूं, क्योंकि जिसको लगता है कि वो इसके ऊपर कुछ, किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, कुछ किया कराया, किसी ने कोई तंत्र क्रिया की, किसी ने हमारे लिए बुरा किया है, अगर फीलिंग भी आती है आपके घर में, जो इंडिकेशन है कि भाई चिड़चिड़ापन, लड़ना, काम नहीं बनना, छोटी छोटी बातों पे इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट खराब होना, टीवी खराब होना, रेडियो खराब होना, वॉच खराब होना, ये सब हो रहा है और उल्टा सीधा कुछ न कुछ घर में हो रहा है, तो समझो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। में भी हो सकता है किसी ने आपके बुरे के लिए कराया भी हो, पर आप इस तरीके से कभी नहीं करना, किसी ने हमारा बुरा किया है उसका भी बुरा हो नहीं करना, क्योंकि उसका कर्म भोग उसको छोड़ने वाला नहीं है। दिया भभकता तो एक बार पूरी लाइट देता, पर
जब बंद होता है ना, पूरी बाती को फूंक देता है वो। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। मैं इसका उपाय आपको योग के द्वारा बताता हूं। एनर्जी शरीर के अंदर, मन के अंदर, आपकी सांसों में प्राण ऊर्जा आपके शरीर में भर जाए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता, न कोई करा सकता है। आपको अपने आप को मजबूत करना है। मैं उसका एक उपाय बता रहा हूं। 11 सूर्य नमस्कार सुबह उठ करके सूर्य निकलते हुए सूर्य के सामने करें, और ये मंत्र जरूर बोले। आपको नेट पे भी मिल जाएगा। करते हुए 12 अवस्थाएं होती है सूर्य नमस्कार की। 12 अवस्थाओं के नाम आपको बोलने हैं, जो कि मंत्र के रूप में। ओम मित्राय नमः, ओम रव्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम है। हर एक सूर्य नमस्कार के साथ में 12 नाम बोलने हैं, और 11 टाइम कम से कम बोलने हैं मिनिमम, नहीं तो 21, 31 जितना कर सकते हैं। वैसे अभ्यास की जरूरत है इसके अंदर, पर 11 तो धीरे धीरे भी करेंगे। तो आप 11 सूर्य नमस्कार जरूर करें। जिनको भी लगता है कि उनको नेगेटिविटी उनके घर में है, उसके शरीर में है, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लगातार योग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस ले, ताकि आपके अंदर पूरी ऑक्सीजन हो, पूरा भरपूर पानी पिए। ये मेरा योग का टिप्स भी है। इससे हेल्थ भी बनेगी, और आपका स्वस्थ होंगे तो वेल्थ भी बनेगी, और सब कुछ होगा तो आपके समाज में रुतबा भी बनेगा, और समाज में नाम भी होगा, और दाम भी कमाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और इस घटना को, इस कहानी के रूप में आगे जरूर शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।